एक बार फिर से आपका स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम जिस त्योहार की कहानी सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ सजावट, केक और उपहारों का दिन नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार, माफी और इंसानियत का मतलब समझाती है। इस त्योहार को कहा जाता है क्रिसमस। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उस व्यक्ति के जन्म की याद में मनाया जाता है जिन्हें दुनिया जीसस क्राइस्ट के नाम से जानती है। ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म में जीसस को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। यह भी माना जाता है कि ईश्वर ने उन्हें धरती पर इसलिए भेजा ताकि इंसानों को सही और अच्छा जीवन जीना सिखाया जा सके। अब चलिए इस कहानी को शुरुआत से बहुत आराम से समझते हैं। करीब 2000 साल पहले आज के इज़राइल देश में एक छोटा सा शहर था बेथलहम। वहीं एक साधारण सी महिला रहती थी, मैरी, जिन्हें हिंदी में मरियम भी कहा जाता है। क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार मैरी को ईश्वर की ओर से संदेश मिला कि वे एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगी जो आगे चलकर लोगों को प्यार, माफी और सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। जब जीसस का जन्म हुआ तो वे किसी महल में नहीं बल्कि एक गौशाला में पैदा हुए। न कोई शाही व्यवस्था, न कोई ऐशाराम। इस बात से क्रिश्चियन धर्म यह सिखाता है कि ईश्वर को दिखावा और धन नहीं बल्कि सादगी और नम्रता पसंद है। कहा जाता है कि उस रात आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। इसे बेथलहम का तारा कहा जाता है। इसी तारे को देखकर 3 बुद्धिमान लोग जीसस के दर्शन के लिए आए। वे समझ गए थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। अब एक जरूरी बात यहाँ समझनी चाहिए। जीसस से पहले लोग किस भगवान को मानते थे? जीसस से पहले यहूदी लोग एक ईश्वर को मानते थे। वे उसे याह्वे कहते थे। वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे और एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। जीसस उसी परंपरा में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ईश्वर को डर से नहीं बल्कि प्यार और करुणा से जोड़कर समझाया। समय बीतता गया, जीसस बड़े हुए। जब वे जवान हुए तो उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सी गलत बातें चल रही हैं। गरीबों को दबाया जा रहा था। कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को डराते थे। कुछ धर्मगुरु यह जताते थे कि सिर्फ वही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं। जीसस ने इन बातों के खिलाफ शांति से बोलना शुरू किया। वे कहते थे, ईश्वर सबको बराबर मानता है। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। ईश्वर मंदिर या इमारत में नहीं, इंसान के दिल में रहता है। जीसस बीमार लोगों के पास जाते थे, भूखे लोगों को खाना खिलाते थे और उन लोगों से भी बात करते थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। धीरे धीरे बहुत से लोग जीसस की बातें सुनने आने लगे। उन्हें लगता था कि यह इंसान सच बोल रहा है, लेकिन यही बात कुछ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आई। उस समय उस इलाके पर रोमन शासकों का शासन था। उन्हें डर था कि अगर लोग जीसस की बात मानने लगे तो उनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी। वहीं कुछ क्रिश्चियन धर्मगुरु भी थे जो नहीं चाहते थे कि लोग उनसे सवाल पूछें या सीधे ईश्वर से जुड़ने की बात करें। जीसस कहते थे, ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। यही बात इन लोगों को खटकने लगी। धीरे धीरे जीसस के खिलाफ बातें फैलने लगी। कहा जाने लगा कि वे लोगों को भटका रहे हैं, राज्य के लिए खतरा है। असल में ऐसा नहीं था, लेकिन डर और राजनीति अक्सर सच्चाई को दबा देती है। आखिरकार रोमन शासकों ने जीसस को पकड़ लिया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन जीसस ने न गुस्सा दिखाया न किसी से लड़ाई की। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर जीसस को ईश्वर ने भेजा था तो उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं?
क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार जीसस लड़ने नहीं आए थे, वे तलवार उठाने नहीं आए थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं, बल्कि माफी और त्याग होता है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को नहीं बचाया, ताकि इंसान यह समझ सके कि प्यार डर से बड़ा होता है। अंत में उन्हें उस समय की सबसे कठोर सजा दी गई, लकड़ी के क्रॉस पर चढ़ाना। अब यह भी समझ लेते हैं कि यह सजा क्या थी। क्रॉस पर चढ़ाना रोमन शासन की सबसे दर्दनाक सजा थी। इसमें इंसान के हाथ पैर लकड़ी के क्रॉस से बांध दिए जाते थे या कील ठोंक दी जाती थी। इस हालत में इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले पाता था। मौत धीरे धीरे होती थी, कभी घंटों में, कभी दिनों में। इस सजा का मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि लोगों में डर पैदा करना था। जीसस को भी इसी तरह सूली पर चढ़ा दिया गया। अब एक और गलतफहमी दूर करना जरूरी है। क्या जीसस की मौत के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ जिसे जीसस माना गया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन विश्वास यह कहता है कि जीसस 3 दिन बाद फिर से जीवित हुए, बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि वही जीसस, उसी पहचान में। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से मुलाकात की, उन्हें आखिरी बातें सिखाईं और फिर क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार वे आकाश में चले गए। इसे असेंशन कहा जाता है। अब उनके शिष्यों की भूमिका शुरू होती है। जीसस के शिष्यों ने उनकी बातें याद रखी, लोगों को सुनाईं, गरीबों की मदद की और प्यार का संदेश फैलाया। कई शिष्यों को जेल में डाला गया, सताया गया, लेकिन फिर भी उनका संदेश फैलता गया। अब यहाँ बाइबल की बात समझनी जरूरी है। बाइबल क्या है? बाइबल एक किताब नहीं है, यह कई किताबों का संग्रह है। बाइबल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जीसस से पहले लिखा गया, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। दूसरा हिस्सा जीसस की मृत्यु के बाद लिखा गया, जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस का जीवन, उनकी बातें और उनके शिष्यों के अनुभव लिखे गए हैं। बाइबल को जीसस ने नहीं लिखा, इसे उनके शिष्यों और बाद के लोगों ने लिखा। अब समय की तुलना समझिए। रामायण और महाभारत जीसस से बहुत पहले की घटनाएं हैं। जीसस का समय लगभग 2000 साल पहले का है। अब सवाल आता है, तो फिर बहस क्यों होती है? रामायण और महाभारत बहुत प्राचीन है, इसलिए उनकी तारीखों पर अलग अलग मत मिलते हैं। जीसस के मामले में रोमन रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए इतिहास में उनके अस्तित्व पर कम बहस होती है। अब बात करते हैं, क्रिसमस आज कैसे मनाया जाता है? आज दुनिया की लगभग 30-33% आबादी क्रिश्चियन है, यानी दुनिया के लगभग 1/3 लोग क्रिसमस मनाते हैं। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भारत में क्रिश्चियन आबादी कम है, लेकिन फिर भी क्रिसमस प्यार और सम्मान से मनाया जाता है। इस दिन चर्च सजाए जाते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। असल में क्रिसमस का यही मतलब है। यह सिर्फ त्योहार नहीं, यह एक सोच है, और वह सोच कहती है, नफरत से नहीं, प्यार से दुनिया बदली जा सकती है। अगर यह पूरी कहानी आपको कुछ नया समझा पाई हो, तो वीडियो को लाइक करें और व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि समझाई जाती है। मैरी क्रिसमस, सबके लिए शांति, प्यार और इंसानियत।